अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। अगर बात की जाए गाड़ियों की व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट की, कब कब करवानी चाहिए और ये क्यों ज़रूरी है, मेरे साथ हयात खान साहब मौजूद हैं जो तकरीबन पिछले 14-15 सालों से ये कारोबार कर रहे हैं। इनसे तमाम तर डिटेल लेते हैं कि व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट क्यों ज़रूरी है, कब करवानी चाहिए और अगर नहीं करवाते तो उसके कौन कौन से नुकसान होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया हयात साहब, आपने वक्त दिया। हयात साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं, अलाइनमेंट से बात शुरू करते हैं। अलाइनमेंट क्या चीज़ है? सर देखें, जैसे आपने पूछा अलाइनमेंट अलाइनमेंट गाड़ी के लिए एक बेसिक चीज़ है, ठीक है। अक्सर लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि जी हमने नए टायर्स डलवाए थे, तो अभी कुछ टाइम हो गया कि मतलब 2-3 महीने मंथ्स में हमारे टायर ख़राब हो गए, हमारा इतना नुकसान हो गया। तो अलाइनमेंट जो है ना, अलाइनमेंट बेसिक चीज़ है। सबसे पहले जो गाड़ी ख़राब होना शुरू करती है ना, तो टायर वो अलाइनमेंट की वजह से करती है। उसके बाद सस्पेंशन भी इसकी वजह से ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो अलाइनमेंट ऐसी चीज़ है कि अलाइनमेंट और बैलेंसिंग पे कोई कंप्रोमाइज़ ना करें तो ज़बरदस्त है। अलाइनमेंट कब करवानी चाहिए? सर देखें, अलाइनमेंट का ये ना कि आपकी ट्रैवलिंग पे डिपेंड करता है, जैसे कि आप ड्राइव करते हैं, ठीक है। अक्सर लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि जी हमने तो मतलब हमारी ऐसी रफ ड्राइव भी नहीं है और मोटरवे जैसे कारपेट रोड, प्लेन रोड पे हम लोग चलते हैं, उसके बावजूद भी हमारी अलाइनमेंट आउट हो जाती है। उसकी वजह ये है कि हमारे रोड्स का आपको पता है, ठीक है। तो जैसे कि मामूली सा जम खड्डा लग गया, आपको पता है आजकल की गाड़ियों के हालात भी ऐसे हैं, तो मामूली सा जम खड्डा लग जाए तो आपको फ़ौरन ही अलाइनमेंट चेक करवा लेनी चाहिए। उसकी वजह ये कि अगर इन केस कोई छोटा मोटा काम निकल आता है, जैसे कि स्टेयरिंग का निकल आता है, एंड रॉक एंड चिमटा एक्सेल वगैरह कोई छोटा मोटा काम निकल आता है, उस चीज़ का भी पता चल जाता है और अलाइनमेंट का भी पता चल जाता है। अक्सर हमारे दोस्त यार जो भाई हैं, जो पुराने हैं, वो उनका ये कि मंथ्स के बाद, 1 महीने के बाद वो अलाइनमेंट चेक करवाते हैं। कुछ लोग तो बीच में ऐसे भी होते हैं कि हम उनको कहते हैं कि भाई अभी तो हमने रिसेंटली इसकी अलाइनमेंट की थी, तो वो कहते हैं कि जी हम आउट गए थे, तो आप चेक करें जी कि इसके अलाइनमेंट में कितना फ़र्क है। हम रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि टायर्स आपको पता है, जापानी टायर, इंडोनेशिया का टायर, जैसे योकोहामा, डनलप, ब्रिजस्टोन वगैरह हो गया, महंगे टायर है, लाख, सवा लाख, 1.5 लाख, पौने 2 लाख के टायर हैं। तो उसको बचाने के लिए अक्सर लोग फिर ये करते हैं, जिनको पता है गाड़ी के बारे में, तो फिर वो अपनी गाड़ी को सेट के रखने के लिए वो टाइम से अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग और सस्पेंशन वगैरह इसकी चेक करवाते रहते हैं। करवा लेते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फ्रंट अलाइनमेंट और बैक अलाइनमेंट में क्या फ़र्क है? देखें, जैसे जिस गाड़ी में बैक अलाइनमेंट है, जैसे कि फ्रंट अलाइनमेंट है, वैसे ही बैक अलाइनमेंट। आप मुझे ये भी बता दीजिएगा कि बैक अलाइनमेंट भी तमाम गाड़ियों की होती है? नहीं, बैक अलाइनमेंट देखिए, अब कंपनी ने किसी गाड़ी में दी हुई है, किसी में नहीं है। जैसे कि हमारी सिविक जो आ रही है पुरानी, नई, उन सब में है बैक अलाइनमेंट है और फ्रंट अलाइनमेंट भी है। हमारे बीच में सिटी आ जाती है, ठीक है। पुरानी जो 2005 से नीचे थी, उनमें 2005 और 2005 से नीचे करोला और सिविक जो है उनके अंदर मौजूद है। सुजुकी की गाड़ियों में नहीं है? सुजुकी की किसी में है, किसी में नहीं है। होनी भी चाहिए और नहीं भी होनी चाहिए। मतलब अगर एडजस्टमेंट है, तो अगर इन केस आपकी अलाइनमेंट आउट होती है तो हम उसको दोबारा लगा के उसको सेट कर देते तो हैं। जिनमें ये सिस्टम नहीं है, वो गाड़ियां फिर कैसे चल रही हैं? वो अक्सर ये होता है ना कि अगर जिसके अंदर ये सिस्टम नहीं है, उसमें हब लगा होता है, जिसको हम ट्यूब भी कहते हैं, हब भी कहते हैं, ठीक है। गाड़ी, सॉरी, जिसको हम गाड़ी कहते हैं, वो फिक्स होती है अलाइनमेंट उसकी, वो इतनी जल्दी आउट नहीं होती। लेकिन अगर इन केस वो आउट हो जाए, ठीक है, तो उसका फिर ये या आपको हब चेंज कराना पड़ेगा या आपको पूरी गाड़ी चेंज करानी पड़ेगी, तो उसका जो खर्चा है वो फिर डबल हो जाता है। लेकिन इतनी जल्दी अलाइनमेंट आउट नहीं, जैसे कि बाकी सिविक वगैरह में है, फ्रंट अलाइनमेंट भी आउट होती है। जैसे अभी रिसेंटली हमने एक गाड़ी की, हमने फ्रंट अलाइनमेंट की है उसकी, तो वो स्टीयरिंग उसका सीधा नहीं आ रहा था। जब हमने उसकी बैक भाई को कहा, जैसे उसकी बैक अलाइनमेंट की, तो बैक अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा आउट थी, हमने बैक अलाइनमेंट की, दोबारा फ्रंट की, तो गाड़ी बिल्कुल सेट होगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अक्सर गाड़ियां आपके पास आती हैं तो आप कहते हैं जी इसका कैम्बर आउट है। कैम्बर आउट क्या चीज़ होती है? अच्छा, बेसिकली ये होता है ना कि अक्सर हमारे जो नौजवान भाई जो हैं, वो ये होता है कि जब यहाँ से गाड़ी निकलती है, वो समझते हैं कि बस अब हमने इसको भगाना है, इसको उड़ाना है। तो ठीक है, आप इसको चलाएं, भगाएं, जो आपकी गाड़ी है जो मर्ज़ी करें, लेकिन ये ना कि आप अपने सस्पेंशन का और टायरों का ख्याल करें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि नागहानी में जम खड्डा लग जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से कैम्बर नेगेटिव पॉजिटिव या व्हील ऊपर से बाहर आ जाता है या अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी आपको ड्राइव में भी मतलब मज़ा नहीं देती। आप स्टीयरिंग छोड़ते ही गाड़ी एक साइड पे पुल करना शुरू कर देती है। दूसरी बात ये कि हम लोग चेक करते हैं, हम लोग पहले चेक करते हैं, रीडिंग चेक करते हैं। अगर कैम्बर नेगेटिव या पॉजिटिव में होता है, मीन्स ये कि व्हील ऊपर से बाहर है, अंदर है, वो हम लोग चेक करते हैं, रीडिंग से हमें पता चल जाता है। होने वाला होता है तो बताते हैं कि भाईजान ये काम होने वाला, नहीं होने वाला होता तो हम जस्ट अलाइनमेंट कर देते हैं।
ठीक हो गया। अच्छा, अलाइनमेंट तो मुझे समझ आ गई। व्हील बैलेंसिंग का बताइए, व्हील बैलेंसिंग क्यों करवानी चाहिए? अक्सर ये होता है कि जब आप मोटरवे पे जाते हैं 100-120 पे, तो आपका स्टीयरिंग बबलिंग करता है, वो क्यों बबलिंग करता है? वो उसकी वजह ये होती है, देखिए आप नया टायर हो, पुराना टायर हो, जैसे अभी मुझसे थोड़ी देर पहले एक गाड़ी वाले आए हैं, तो उन्होंने मुझसे एक सवाल किया। उन्होंने कहा कि जी मैंने अलाइनमेंट करानी है, तो व्हील बैलेंसिंग भी करानी है। तो उन्होंने कहा कि मैंने अभी रिसेंटली न्यू टायर डलवाए हैं, 2000 किलोमीटर चले हैं, तो अभी बैलेंसिंग होने वाली है। तो मैंने उनसे कहा कि देखें, अगर बिल्कुल 2000 चले हैं, 1000 चले हैं, 500 चले हैं, अगर आप पैकिंग से खोल के नए लगाते हैं तब भी उसकी बैलेंसिंग होती है। उसकी वजह ये, जब टायर कंपनी में बनता है, किसी जगह पे रबड़ कम यूज़ हुआ होता है, किसी जगह पे ज़्यादा होता है, तो हम उस रबड़ के बैलेंस को बराबर करने के लिए वेट लगाते हैं। जब वो बराबर हो जाता है तो आप फिर इसको मतलब 120 से लेके, मतलब 100 से लेके 180 तक चले जाएँ, तो आपको इंशाल्लाह वो चीज़ महसूस नहीं होगी, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये करानी चाहिए। तो जब हम नया टायर लगवाते हैं तो उसके अंदर वेट नहीं लगा होता, आप लोग वेट क्यों लगाते हैं? वेट इसीलिए लगाते हैं, देखिए बाज़ औक़ात ये होता है ना कि कोई अक्सर लोग आते हैं, वो कहते हैं जी हमने टायर चेंज करवाए थे, टायरों से उन्होंने बैलेंसिंग करवा दी थी, फ्री ऑफ, जो फ्री वाली करवाते हैं। तो अभी भी गाड़ी जब मैं 120 या 130 पे लेके जाते हैं मोटरवे के ऊपर, क्योंकि स्पीड ही मैक्सिमम यही है, 120 130 यही है। तो कहते हैं जी जिस स्पीड पे हम लोग चलाते हैं वहाँ हमें गाड़ी तंग करती है, तो उसकी वजह यही है कि उसकी बैलेंसिंग नहीं हुई होती। तो फिर हम उसको दोबारा से लगा के उसकी बैलेंसिंग करते हैं, फिर इनको साथ बिठा के टेस्ट ड्राइव लेते हैं, उसके बाद ओके करके तसल्ली करके फिर उनके हवाले कर देते हैं। बहुत शुक्रिया अयाज साहब। अयाज साहब, जाते जाते सामने देख के देखने वालों को ये बताएं कि वो अपनी गाड़ियों की व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट तकरीबन कितने किलोमीटर बाद, इस शॉप पे नहीं कहीं भी, ठीक है, ये तो एक सेफ्टी है, कहीं से भी आप चेक करा सकते हैं, उन्हें बताएं कि जी कितने किलोमीटर बाद आप लाजमी क्या क्या चीज़ें दिखाएं। अच्छा, जैसे भाई बात ये ना कि मिनिमम हम तो बताते हैं, मिनिमम जो है ना वो 6 से 7 हज़ार और मैक्सिमम 10 से 12 हज़ार किलोमीटर के बाद इसकी बैलेंसिंग, टायर रोटेशन, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए हमारे यहाँ मोस्टली ये होता है ना कि फ्रंट व्हील गाड़ियाँ हैं, मोल्ड, ब्रेक, इंजन लोड सब आगे होता है, तो जब आगे वो व्हील चलता रहता है, अगले जो टायर होते हैं वो चलते रहते हैं मज़ीद, मोड़, ब्रेक, इंजन सब आगे होता है। तो जब आप 8-10 हज़ार, 12 हज़ार, 15 हज़ार आपके टायर चलते हैं, तो वो अगले थोड़ी सी कंडीशन डाउन हो जाती है। तो जब आप इसकी बैलेंसिंग करवाते हैं, अलाइनमेंट करवाते हैं, टायर रोटेशन हो जाते हैं, रिम का पता चलता है, टायर का पता चलता है कि टायर की क्या पोजीशन है, रिम की क्या पोजीशन है, तो फिर हम उस हिसाब से जो पिछले वाले टायर होते हैं उसको स्ट्रेट आगे, और जो आगे वाले होते हैं उसको स्ट्रेट पीछे, फिर आप उसको 10 हज़ार, 12 हज़ार फिर बेफिक्र होकर चलाएँ। जब 10-12 हज़ार हो जाए उसके बाद फिर इसकी अलाइनमेंट, बैलेंसिंग। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करता चलूँ कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि बैलेंसिंग और अलाइनमेंट एक साथ करवानी चाहिए। देखें, अलाइनमेंट एक अलग चीज़ है, बैलेंसिंग अलग चीज़ है, ठीक है। अगर आप बैलेंसिंग 10 हज़ार, 12 हज़ार के बाद करवा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप मतलब अलाइनमेंट भी 10-12 हज़ार के बाद करवाएंगे, नहीं। अलाइनमेंट आपने टाइम से ही चेक करवानी है। जैसे कोई छोटा मोटा जाते हुए छोटा मोटा खड्डा लग जाए, कोई स्पीड ब्रेकर अचानक से लग जाए, तो आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी ज़्यादा काम ना निकाले, तो आपने फ़ौरन आके किसी भी, ज़रूरी नहीं कि मेरे पास, किसी के पास भी जाएँ, अलाइनमेंट उनको कहे कि भाई आप चेकअप करके हमारी गाड़ी के सस्पेंशन भी चेक करें, क्योंकि ज़ोरदार खड्डे में लगी है, कोई नुकसान तो नहीं हुआ। तो अगर नुकसान नहीं हुआ तो आपको अलाइनमेंट करवा के फिर उसको चलाएं, टायर भी नहीं ख़राब होंगे और सस्पेंशन का काम भी नहीं निकलेगा। बहुत शुक्रिया अयाज साहब, अल्लाह आपकी लंबी ज़िंदगी करे। ये अयाज साहब थे और इन्होंने बड़ा ही तफसीलन हमें बताया कि गाड़ियों के लिए व्हील बैलेंसिंग कितनी ज़रूरी है और ख़ास तौर पे जो अलाइनमेंट है वो कितनी ज़रूरी है। इनका ये कहना है कि अगर आप व्हील बैलेंसिंग है वो आप तकरीबन 5,000 10,000 तक भी अगर नहीं करवाते तो गुजारा हो जाता, मगर अलाइनमेंट आपने जल्द से जल्द करवानी होती है, क्योंकि उसके अंदर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आती है तो गाड़ी के हादसे का खदशा होता है। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।